क्या हो रहा था, इन दोनों में बट रहा था। ऐसे निकालेंगे। लेट द सबसे पहले देखो सबका रेशियो होने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना नीचे लिखे उतना ही आपको क्या करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया, लिखा हुआ सी वुड ओरिजिनल, सी कुछ भी नहीं देगा तो देगा कौन, नहीं, क्योंकि ई का रेशियो कहाँ, ये न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ये 20% के लिए हुआ। 20% मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, वो भी इक्वल शेयर के लिए। इक्वल शेयर मतलब 1/3। सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/3 के लिए। पहले प्रॉफिट क्या हो रहा था, इन दोनों में बट रहा था। इसके आने के बाद प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तीनों के बीच बटेगा। पहले प्रॉफिट जो भी हो रहा था फॉर्म में, वो दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ए और बी के बीच में। ठीक है, सी एडमिट हो गया। सी के एडमिट होने पर प्रॉफिट क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये बात समझ, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या नहीं चेंज हो जाएगी। पहले क्या था 1/2 1/2, अब रेशियो क्या हो गई 1/3 1/3 और 1/3। तो क्या होगी, रेशियो चेंज हो गई। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे पहले जो हम सीखेंगे इस टॉपिक में, वो हम क्या सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकालना। क्योंकि इसकी डिफरेंट कंडीशंस होगी। क्या होगी, डिफरेंट कंडीशन होगी। डिफरेंट कंडीशन में हम कैसे न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ये समझना होगा आपको। राइट, अब यहाँ देखो, अच्छा ये बताओ कि इसके एडमिट होने के बाद रेशियो तो 1/3 1/3 1/3 हो गई, तो ए और बी की पहले से कम हो गई या ज़्यादा हो गई, पहले से कम हो गई बेटा। अब कैसे, देखो मान लो यहाँ पहले जो है 15,000 प्रॉफिट हो रहा था, तो भाई इन दोनों में बांट रहे थे, तो इसको 75 मिल रहा था और इसको भी 75 मिल रहा था। सी एडमिट हुआ, सी के एडमिट होने पे अब प्रॉफिट क्या हो गया, 5,000 इसको मिल रहा, 5,000 इसको मिल रहा, 5,000 इसको मिल रहा। आ रही बात समझ, इसका मतलब ये समझ आ रहा है मुझे कि पहले इसको 75 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा, 5,000। इसका मतलब कि इसको कम कितना मिल रहा है, 2,500। ये किसको मिल रहा, किसको दे रहे हैं, सी को। इसको भी कितना मिल रहा था 75, 5,000 मिल रहा। ये भी क्या 2500 किसको दे रहा, सी को। यानी जो पहले से पार्टनर है उनकी रेशियो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कम भी हो जाएगी। यानी जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन वाइज चीज़ को समझते हैं कि न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो कैसे कैसे कितनी कंडीशंस हो सकती है, और उस कंडीशन में हम न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर सेक्रीफाइस रेशियो भी, दोनों का यहाँ समझते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट जो कंडीशन है न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकालने और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, ये फर्स्ट कंडीशन ये है, दिया हुआ ए एंड बी आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन समझ आया, ए एंड बी आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारा कौन सा कंडीशन होने जा रहा है बेटा, फर्स्ट कंडीशन। अभी 5-6 कंडीशन बताऊंगा, उन 5-6 कंडीशन में आपको स्टेप समझना है कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। राइट, अब देखो ये फर्स्ट कंडीशन आ गया आपके सामने। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ कि ए भी पार्टनर है, ए की रेशियो दी हुई 3/5, 2 की दी हुई, बी की दी हुई 2/5, सी कितने के लिए एडमिट हुआ 1/4, तीनों की रेशियो दी हुई है, तीनों की दे रखी है ना। आपको आपसे क्या कहा जा रहा कि भाई न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो, जब ये कंडीशन दी हुई है, कंडीशन जब ये दी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। लेट द सबसे पहले देखो सबका रेशियो हमें पता है, ए बी सी तीनों का दी हुई है। ठीक है, इस कंडीशन में, बट टोटल हमें नहीं पता, तो लेट द इस कंडीशन में सबसे पहले आपने क्या करना, लेट द टोटल शेयर भी 1। टोटल शेयर क्या कर लेना है, लेट करना 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन, दूसरे स्टेप, 1 में से उसकी रेशियो माइनस करनी है जिसकी रेशियो फिक्स है। अब दूसरे बार क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं पूछूंगा तुमसे कि ऐसे वाले कंडीशन में दूसरा स्टेप क्या बताया था। 1 में से लेट द टोटल शेयर क्या किया, 1 किया। 1 में से किसकी रेशियो माइनस होती है, जिसकी रेशियो फिक्स है।
तो रेशियो किसकी फिक्स है? न्यू पार्टनर की, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की रेशियो क्या होगी? यही पूछूंगा अभी 10 मिनट के बाद, तो वहाँ गलती कर दोगे, 1 में से फिर वही माइनस करोगे, पक्का है। अभी पूछूंगा 10-15 मिनट तक वो कंडीशन आएगा और फिर उसमें पूछूंगा, एकदम झटके से बोलोगे ये वाला, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैंने झटके से नहीं बोला, मैंने तुम लोग को क्या समझाया कि 1 में से किसकी रेशियो माइनस होती है? जिसकी फिक्स है। फिक्स किसकी है? सी एडमिटेड फॉर 1 से है, तो सी को तो 1/4 मिलेगा ही मिलेगा। देगा कौन? ए एंड बी। तो रेशियो किसकी चेंज हो जाएगी? ए एंड बी की हो जाएगी, ठीक है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 कितना है? 3/4। 3/4 किसका हो गया? ए एंड बी का, ठीक है। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ए न्यू शेयर, यानी ये न्यू रेशो ए का है कितना? 3/5। ये आया कितना? 3/4। तो सॉरी, ये क्या हो गया? 9। 9/20। सिमिलरली बी का 3/5 इंटू क्या हो जाएगा? सॉरी 2/5। बी की रेशियो कितनी है? 2/5 इंटू 3/4। ऐसे होगा ना, ठीक है। इसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, तो ये क्या हो गया? 6/। अच्छा, बीच में डिवाइड होगा तो काटना उठना मत। बीच में अगर एक दूसरे से डिवाइड होगा तो डिवाइड मत कर देना, क्योंकि फिर गड़बड़ होगा, लास्ट में नहीं दिक्कत हो जाएगी चेक करने में। सी की रेशियो क्या है? अब यहाँ एलसीएम इक्वल करना 20 है, तो 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना नीचे लिखे उतना ही आपको क्या करना है? ऊपर लिखना है। तो 5/20, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी? 965। 965। अब देखो क्रॉस चेक, 9 + 6 15 + 5 20, नीचे क्या है? 20 ही है। ये नीचे का जो है वो इन सब का एग्रीगेट सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइस यहाँ कौन करेगा? ए एंड बी। ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है? ओल्ड रेशियो क्या? 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो क्या है? 9/20 और 6/20। एलसीएम 20, 4 12 - 9, 3/20 20, 4 8 - 6 2/20। देखो बेटा क्रॉस एक देखो, जब ये कंडीशन दी हुई है कुछ और नहीं लिखा हुआ, जब ये कंडीशन है कुछ और नहीं लिखा हुआ, तो जो ओल्ड रेशो है हमेशा वही सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी, हमेशा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया? 3:2। वो 3:2 यहाँ पे आ गया, समझ। जो ओल्ड रेशो वही न्यू रेशो होगी किस कंडीशन में? सिर्फ इस वाले कंडीशन में। अगर कंडीशन चेंज है तो क्या करोगे? निकालना पड़ेगा हमें। आगे बात समझ, ठीक है। निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ये है आपका 1/4। न्यू रेशियो निकालो, कितनी आ रही है बताओ। क्वेश्चन है XYZ 532 रेशियो दी हुई है,
न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ? W कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। अब बताना न्यू प्रॉफिट सीइंग रेशियो कितनी है? Ratio 59. 59। 15, 9, 6, 10. 15, 9, 10, 6, 10. हो गया? कितना आ रहा? 15, 9, 6, 9. नहीं आया? हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। सबका एक ही आ गया? 15, 9, 6, 10। हाँ, सेकंड कंडीशन कराऊं? फर्स्ट कंडीशन समझ आया? हाँ, करके देख लिए। अब इस वाले कंडीशन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी बताओ? सेम जो वही है वही आएगी, निकालने की जरूरत नहीं है, जो है वही आएगी। ठीक है, एक कंडीशन याद हुआ? ठीक से याद हो गया? दूसरे कंडीशन की तरफ बढ़े? दूसरे कंडीशन कराऊं? चलो आ जाओ, सेकंड कंडीशन में आ जाओ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन क्या है? ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1, D एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो यहाँ तक तो कुछ नया है ही नहीं, यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ तक क्या है? जो बताया था वही कंडीशन है, तो नया तो कुछ है नहीं। अब इसको नया कर दूँ? चलो, अब इसको मैं नया कर देता हूँ, और जैसे ये नया करूँगा वैसे क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें मैंने लिखा सी वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। क्या लिखा मैंने? एक नया कंडीशन क्या आ गया? सी वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। सी वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। मैंने लिखा सी वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब सी का जो शेयर है वही रहेगा। कहने का मतलब नियम क्या है कि डी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, डी के आने, डी को कौन देगा? तीनों देंगे, ए बी सी तीनों देंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया? लिखा हुआ सी वुड ओरिजिनल, सी कुछ भी नहीं देगा, तो देगा कौन? देगा कौन? ए और बी। आ रहा है समझ? आगे यहाँ तक समझ? यानी देगा कौन? सिर्फ ए एंड बी। तो रेशियो किसकी चेंज होगी? सिर्फ ए एंड बी की होगी। आ रही बात समझ? ठीक है, अब देखो ऐसे वाले कंडीशन में तो अभी मैंने बताया ही है कैसे निकालते हैं। लेट द टोटल शेयर बी 1।
लेट द टोटल शेयर भी 1 करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, दूसरे में करते हैं रिमेनिंग शेयर। 1 माइनस क्या होगा, क्या माइनस होगा, माइनस कितना होगा भाई, हाँ याद हो गया, ठीक है। पीछे मैंने कहा था पूछूंगा तो गलती करोगे, लेकिन गलती नहीं की है क्योंकि उनको पता था कि ये पूछेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों की वही रहेगी, सी का भी चेंज नहीं होगा और डी का भी चेंज नहीं होगा। समझ आ रही बात। तो 1 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2/6, ये 4/6 इसका हो गया, ए एंड बी का। फोर बाई सिक्स इंटू 3/5, अब 3/5 करेंगे, टोटल मत ले लेना, 4/6 इंटू 2/5, सी का शेयर कितना है 1/6 एंड डी का शेयर कितना है 1/6, ठीक है। अगर हम बात करें तो 12/30, 8/30, 30 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 5 यहाँ 5, 5/30, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 5/30, ये क्या हो जाएगा 12, 8, 5, 5। आ रहा है समझ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, आ गया समझ। ये हमारा कौन सा कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आ जाओ। इसमें यही ना, अभी जो सेकंड कंडीशन ना, ओल्ड रेशो क्या थी 3:2, ओल्ड माइनस 3/5, 2/5 माइनस आया क्या था आंसर 12, 8, 5, 5, तो 12 टोटल 30 हो गया ना, 12/30, 8/30, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड 3/5, ये और भी सेक्रीफाइस करेंगे पिछले कंडीशन में, ठीक है। तो 3/5, 2/5 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या निकालो 12/30 और 8/30, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखना जरा, थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी, 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, कितने पार्टनर हैं 4, रेशो क्या दी हुई 2:1, ठीक है। फिर बाद में इन्हीं चारों, ये न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो पता है कब होता है इस चैप्टर में, न्यू रेशो जब होगा जब न्यू पार्टनर का भी साथ में दिया हुआ हो, ठीक है। न्यू रेशो कब होता, जैसे मान लो इसको न्यू रेशो कहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये भी पार्टनर है, रेशो दिया हुआ 3:2, सी एडमिट हुआ है और सी के एडमिट होने के बाद रेशो हो गया 3:2:1, तो न्यू पार्टनर सी का भी साथ में दिया हुआ है ना, तो इसको कहेंगे न्यू रेशो। ये फिर क्या कहलाएगा, न्यू रेशो। अब ये न्यू रेशो कहलाएगा नहीं, क्योंकि ई का रेशो कहाँ, ई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ये 20% के लिए हुआ, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 20% लिखा है ना मैंने, तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। तो ये दोनों रेशो कौन सी है,
ओल्ड रेशियो ही है, न्यू नहीं है। न्यू इसको बोलते हैं, सी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ए भी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ और उसके बाद रेशियो दिए 3:2:1, यानी न्यू पार्टनर की भी रेशियो दी हुई, तो इसको हम न्यू बोलेंगे। इसमें दोनों क्या है, ओल्ड रेशियो है, दोनों ओल्ड रेशियो है। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही? ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये भी सी डी पार्टनर थे, पहले इस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इस रेशियो में डिवाइड करना शुरू कर दिया। और अभी एट प्रेजेंट हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। आ रही है बात समझ? अभी क्या निकालनी है हमें, न्यू रेशियो। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, समझने में दिक्कत हो गई। सिंपल कर देता हूँ, 1 1 1 कर लो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अभी न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, तो एट प्रेजेंट अभी ओल्ड रेशियो कौन सी मानी जाएगी, 1:1:1। न्यू रेशियो निकाल रहे हैं तो अभी न्यू रेशियो निकाल, तभी ओल्ड रेशियो कौन सी है, ये वाली है, ये वाली, ये वाली है ना। ठीक है, तो ये इसको कुछ नहीं करना, मतलब न्यू रेशियो निकालते समय ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारे लिए यूजलेस है। समझ आ रही बात? जब ऐसे क्वेश्चन में आपको दो दो चीज़ें दी हुई है, ठीक है, तो ऊपर में जो सबसे पहले रेशियो दी वो क्या है हमारे लिए, यूजलेस है, उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो जैसे निकालते थे वैसे निकाल लो, सिंपल है। तो लेट द टोटल शेयर भी 1 1 - 1/5, 4/5, 4/5, तो इन चारों को कर दो, हो गया, सिंपल हो गया। आ रही बात समझ? बताना अब इसका, वही क्वेश्चन है। और क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालनी है, और क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। कितना, 3:2 करने दो, ठीक है। यही है ना, ठीक है, यही है। अब निकालना क्या,
देखो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखो ओल्ड रेशो किसको मानेंगे, सेक्रीफाइस निकालते समय ओल्ड रेशो कौन सी होगी, जो सबसे पहले दी हुई है, और न्यू रेशो निकालते समय क्या होगी, जो सबसे बाद में दी हुई है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो निकालते समय हम कंपेयर किससे करते हैं, जो सबसे पहले रेशो दी हुई है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए और बी, और ए और बी सबसे पहले रेशो क्या दी हुई है, ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8 3/8 40 8 24 माइनस 5 15। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया 9:1। क्या बोलो, गलत है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए बी सी पहले पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर थे पहले से, ओल्ड पार्टनर 3:2:1, बाद में एडमिट कौन हुआ, डी, और अब रेशियो दी 2:1:1। इसको मतलब कि ये कौन सी रेशियो हो गई हमारी, ये ओल्ड रेशियो हो गई, और ये कौन सी रेशियो हो गई, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू। तो क्या हुआ, जीरो भी आ सकता है गेन। अभी निकालो, मैं चेक कर दूंगा, अभी मैं करवा के। जीरो भी आ सकता है और रिवर्स भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए बी और सी। ओल्ड रेशो क्या दी हुई है, यही है ना ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो क्या है, 2 2 4 1 6, 2/6 2/6 1/6। तो ठीक है, क्योंकि ये भी सी ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये तो जीरो आ गया ना, इसका तो जीरो आ गया, मतलब रेशियो चेंज हुई तो ये कुछ भी ये नहीं सेक्रीफाइस करेगा। फिर उसके बाद यहाँ 6 2 - 2, इसका भी जीरो आ गया,
ये 1/6, यानी सेक्रीफाइस कौन करेगा? सिर्फ ये करेगा, ठीक है। गेनिंग भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी आ सकता है। क्या? देखो निकालना क्या है, 3/4 के लिए एडमिट हुआ है, ए बी पार्टनर जिनकी रेशियो दी है 3:2, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, सी एडमिटेड फॉर 3/4/7 विच ही टेक्स 2/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम बी। 3/4 ले रहा ना, तो 3/4 कैसे ले रहा? 2/4 किससे? ए से, 1/4 किससे? बी से। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज क्या किया वर्ड, देखो इसका मीनिंग होता है वर्ड का, अभी बाद में एक बताऊंगा। देख पहले कंडीशन समझ लो, कंडीशन या 3:2 इसकी रेशियो दे रखी है। न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 3/4 शेयर, ठीक है। ये 3/4 कैसे किससे लेगा? ऑब्वियसली ए एंड बी से लेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ कि ए से कितना लिया? 2/4, ये 3/4 के लिए एडमिट हुआ 3/4, तो कैसे लिया? 2/4 इससे, 1/4 इससे। समझ आ रही बात? तो एक कंडीशन क्या डिफरेंट है ना, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि विच टेक्स 2/4 फ्रॉम, अब देखो ये न्यू ए का रेशियो पहले से कितना है? 3/5, ए की रेशियो क्या है? 3/5। ए ने कितना दे दिया? ये लिखा हुआ है ना 2/4, फ्रॉम लिखा है, मतलब डायरेक्ट इसके रेशियो से माइनस होगी, ठीक है। तो 2/4 यहाँ से माइनस हो गया, ये दे रहा। सिमिलरली अगर बी की हम बात करें तो बी की रेशियो क्या है? 2/5, बी कितना दे रहा? 1/4। आ गया समझ? समझ आया? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब देखो ये वर्ड पे ध्यान रखना, फ्रॉम लिखा हुआ है, अगर फ्रॉम लिखा हो तो क्या करोगे? उसकी रेशियो से डायरेक्ट माइनस कर दोगे। अगर ऑफ लिखा होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, अगर ऑफ लिखा हो तो फिर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वो दूसरी कंडीशन होगी, बताऊंगा अभी। फ्रॉम लिखा है तो क्या करना है? इसकी रेशियो से डायरेक्ट ये चीज़ आपको क्या करनी है? माइनस कर देनी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 4 12 माइनस 5 10, 2/20, ये भी होगा 20, 4 8 माइनस 5, 3/20। और सी कितने के लिए एडमिट हुआ? 3/4 के लिए। सी कितने के लिए एडमिट हुआ? 3/4 के लिए। एलसीएम इक्वल करना है, तो एलसीएम इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15/20। वैसे ज़्यादा हो गया इसकी रेशो, वो तो मैंने वैसे इमेजिन किया था ना अमाउंट।
तो 15 क्रॉस चेक, 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20। एलसीएम क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। समझ आया? आगे यहाँ तक समझ? अब एक दो कंडीशंस और हो गई, एक दो कंडीशंस और है। अब नेक्स्ट क्लास में जब वो लेके आऊँगा ना, बुक वगैरह लेके आना एक आधी, या फिर मैं शेयर कर दूँगा PDF, उससे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो समझना पड़ेगा आपको। समझ आ रही बात? तो अभी रहने देते हैं, दो कंडीशन और रह गई है, ठीक है? वो अभी कराऊँगा, फिर वो कन्फ्यूज़न रहेगा, वो क्वेश्चन के साथ ही कराऊँगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका। अच्छा जी, वो तो वैसे मैं पढ़ाते रह जाऊँगा 2 महीने तक ऐसे खड़े खड़े। वो इसलिए नहीं बता रहा ना कि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन साथ में हो, उसको मर्ज करके बताऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बताऊँगा कन्फ्यूज़न रह जाएगी, भूल जाओगे। वो कहाँ चला गया वो? क्या पूछे थे? SRCC के बारे में क्या समझना चाह रहे थे? SRCC के बारे में क्या समझना चाह रहे थे? हाँ, क्या बात कर रहे थे मतलब? SRCC एडमिशन के लास्ट 2023 की जो टॉपर है तन्विका, दिल्ली टॉपर जो है, उसके 12th में 99.5 या, और CUT में 99.25, CUT में 99.25 और वो 99.5 उसमें 12th में। तो मेरी स्टूडेंट है ना, वो मेरे स्टूडेंट के साथ साथ मेरे बहुत जो खास फ्रेंड है ना, वो भी टीचर है मैथ्स के, अच्छे टीचर हैं, उनकी बेटी है। तो पढ़ाया, शुरू से पढ़ रही है वो 11 से। तो वही बात हो रही थी SRCC के बारे में। वो टॉपर है यार, दिल्ली टॉपर है। हाँ क्या? वो तो दिल्ली टॉपर है ना, वो तो 99 दोनों में 99 पॉइंट कुछ है उसके। तन्विका नाम है उसका, और सेंट थॉमस की थी वो। उसके 99 पॉइंट्स नहीं 99.75 था शायद। एक में CUT में 99 पॉइंट कुछ है,
और पता नहीं किस में 99.75 किस में है और 99.5 किस में है। हाँ अकाउंट्स में 100 थे उसके पूरे 100। और वो ऐसी स्टूडेंट है कि थ्रू आउट जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसके पास आंसर रेडी रहता है। 11th में भी पढ़ाया था तब भी वैसे थी, 12th में पढ़ाया था वैसे थी। हाँ अभी भी SRCC में है वो, अभी भी SRCC में, अब तो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम। लेकिन अभी भी मेरे से पढ़ती है तो बहुत कम पढ़ती है, ऐसा नहीं, संडे मुश्किल से 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ बस, क्योंकि वो सारा कर लेती है। थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट बताऊँगा पूरा बुक ख़त्म। मतलब डिजर्व तो करती है, मेहनत भी करती है। अब उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा, उसके लिए स्पेशल कैटेगरी का बनना पड़ेगा SRCC के लिए, क्योंकि उसके अंदर एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। क्या? लेकिन ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा वो अलग से आते हैं, एलियन नहीं होते, हमारी तरह इंसान होते हैं। फ़र्क यह है कि वो पढ़ते हैं, उनका टारगेट होता है शुरू से कि एक अचीव करना है मुझे, वो अचीव करते हैं। चलो आ जाओ। देखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। गुडविल क्या होती है बताना। कौन सी एसेट्स होती है गुडविल? क्या होता है इंटेंजिबल? जो दिखती नहीं है। हाँ, विच कैन नॉट बी सीन और टच, विच कैन नॉट बी सीन और टच। होता क्या है बेटा, पेटेंट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या है बताना। ट्रेडमार्क होता है किसी कंपनी का जो लोगो से रिलेटेड ट्रेडमार्क, हाँ वो अथॉराइज कर रहा था। ट्रेडमार्क है पेटेंट, पेटेंट बोलता है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है या फिर कोई आईडिया डेवलप कर रहा है तो अपना आईडिया पेटेंट करा सकता है। वो इंटेलेक्चुअल जो अपने स्किल से हमने कोई चीज़ डेवलप किया हुआ, ठीक है, अपने स्किल से, तो हम उसका क्या करवाते हैं, कोई दूसरा जो ना कर ले हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। और ट्रेडमार्क होता है लोगो, समझ आ रही बात। गाने वाले जो गाते हैं उसका होता है कॉपीराइट, उसकी कॉपीराइट होती है। तो ये सारा हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो चलो इस टॉपिक में मैं पढ़ना क्या है समझो। इस टॉपिक में क्या पढ़ना हमें कि जैसे देखो ए और बी पार्टनर है, रेशियो है इनकी 1:1। ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितनी है 1:1। सी एडमिट हुआ इक्वल शेयर के लिए, सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। इनका कितना शेयर है, पहले 1/2 1/2, ये बराबर के लिए आया तो 1/3, अब सबका इक्वल हो गया रेशियो। समझ आ रही है यहाँ बात। तो अब मान लो इसकी कैपिटल है 10,000 रुपये लगी हुई सपोज, तो इसकी भी 10,000 होनी चाहिए। अब सी को भी क्या कर, इक्वल पार्टनर के लिए आ रहा है तो सी को भी कैपिटल कितनी लानी पड़ेगी 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये बताओ कि सी को हम, सी मान लो ये भी पार्टनर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि कोई भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर का कंसेंट जरूरी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक पार्टनर भी ऑब्जेक्शन करेगा, ठीक है, तो कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है। यानी किसी भी न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए सब बाकी जो पहले से पार्टनर उन सब का कंसेंट क्या होता है, जरूरी होता है। ये थ्योरी का पार्ट है, क्वेश्चन का आता है वैसे, ठीक है। बाकी अभी तो थ्योरी कराऊंगा ही, आप लोग को कोई वो नहीं भी करवाया ना अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तो शेयर से स्टार्ट ही किया था आपने, MCQ क्वेश्चन नहीं हुए ना आपके अभी। किसके? चलो करवाऊंगा मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को चैप्टर जैसे इशू ऑफ केयर शेयर आपने किया, बट वो फिर करवाया नहीं आपने आगे, वो होता फिनिश होता तो फिर, अब आज के बाद उसी का नंबर था MCQ का, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए आपके पहले क्या होता था, CUT के पहले बेटा पहले था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU वगैरह के एंट्रेंस होते थे, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन भी हम कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट क्लास में हमारा वही था,
करवाने का, ठीक है। लेकिन अब कोई नहीं, अब जैसे छोटे मोटे चैप्टर है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये चेंज इन PSR, इन सब के उसी से करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि ये भी पार्टनर है, इक्वल शेयर है 1:1। सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा? 10,000। अब क्या 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद इनको हम एज ए पार्टनर में रख सकते हैं? कॉल आ रही है। अब बट ये बात बताओ बेटा, किसी न्यू पार्टनर वो एडमिट होना चाह रहा है, सी कितने शेयर के लिए? इक्वल शेयर के लिए, तो वो भी 10,000 कैपिटल देगा। और क्या 10,000 रुपये कैपिटल लेके उसको पार्टनर से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बेटा देखो, ए और बी मान लो पहले 10 साल 20 साल से फर्म चला रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो फर्म को गुडविल बनाने में बहुत टाइम लगता, ठीक है, और सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, शुरू में प्रॉफिट भी नहीं होती है, ठीक है। तो आज की डेट में जो फर्म की गुडविल होगी, जो फर्म का प्रॉफिट होगा, वो किन की वजह से होगा? ए और बी की वजह से, ठीक है। तो चली हुई बिजनेस में कोई भी पार्टनरशिप देगा? नहीं देगा। जैसे एक एग्जांपल से समझो आप ऐसे कि कोई शॉप है जो पीछे 60 70 80 साल से चल रही है, राइट। अब वो शॉप जो है, किसी ओनर जो है उसका किसी रीजन से वो बेचना चाहता है, वो क्या करना चाहता है? शॉप को बेचना चाहता है, वो बंद, क्योंकि उसको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल गया या जो भी रीज़न हो, ठीक है। तो जब बेचेगा तो क्या करेगा? देखो, उसमें मान लो 50 लाख रुपए का सामान है, तो भाई 50 लाख रुपए तो लेगा सामान के, ठीक है। उसके अलावे भी 2 4 5 लाख रुपए अलग से भी लेगा वो। किस लिए? कस्टमर के लिए। वो कहेगा कि भाई हमारी गुडविल है, ठीक है, हमारे कस्टमर बने हो, तो हम तो कस्टमर भी आपको साथ दे रहे हैं, ठीक है। अब गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है? गुडविल की डेफिनेशन में गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू द ओल्ड प्लेस, ठीक है। ओल्ड कस्टमर क्या होते हैं? पुरानी जगह को ही जाते हैं ना। अब ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, 2 4 साल के बाद इसकी और गुडविल बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चे किसके नाम से आएंगे? टीचर के नाम से नहीं आएंगे, किसके नाम से आएंगे? यूनिमॉन्ग के नाम से आएंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि ब्रांडिंग किसकी हो रही है? यूनिमॉन्ग्स की हो रही है। समझ आ रही बात? तो वैसे क्या होता है कि जो कोई वो शॉप जो है, वो शॉप तो चली हुई है, अब वैसी शॉप मान लो खोल लो आप 50 लाख रुपए लगा के, कस्टमर आएंगे, प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। और ये क्या, ये जो दुकान दे रहा है आपको, वो अगले दिन आओगे, बैठोगे और फिर कस्टमर आने शुरू, क्योंकि इनके कस्टमर फिक्स है, तो अलग से पैसे लेगा। किस चीज़ के लिए लेगा? गुडविल के लिए लेगा। आ रही बात समझ? ठीक है। तो यहाँ पे भाई न्यू पार्टनर आ रहा है सी, हम कह रहे हैं भाई 10,000 कैपिटल हो तो तुझे देनी है, ठीक है। हम इतने सालों से बिजनेस चला रहे हैं, जो फर्म के गुडविल है वो किसकी वजह से है? हमारी वजह से। तो अब हम क्या करेंगे? फर्म की गुडविल निकालेंगे इस रेट को। अब फर्म के गुडविल कैसे निकलता? आप लोग वो चैप्टर किए नहीं अभी मेरे से, ठीक है। तो एक बार वैसे मैं किसी चैप्टर में आधे घंटे पौन घंटे में पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्म की गुडविल निकालेंगे। अब हमने गुडविल निकाल ली फर्म की, और गुडविल ऑफ द फर्म सपोज आ गया 15,000 रुपये। फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 15,000 रुपये, ठीक है। इसका शेयर कितना होगा सी का? शी शेयर ऑफ प्रीमियम
15,000 इंटू 1/3 ना 5,000। अब हम इसको कहेंगे भाई 10,000 रुपये तो तू कैपिटल के लिए देगा, ठीक है। चूंकि आज के डेट में फर्म के गुडविल है, कितनी गुडविल है 15,000, तो तेरा शेयर बन रहा 5,000। 5,000 रुपये तुझे गुडविल के लिए भी देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपये कैपिटल लगेगा ये तो इसी की रहेगी, लेकिन ये जब 5,000 रुपये प्रीमियम गुडविल के लिए लाएगा वो किसको मिल जाएगा, ए और बी को। किसको मिल जाएगा, ए और बी को। उनके किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। याद रखना कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जो भी गुडविल का अमाउंट लाएगा वो किस रेशो में हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमेशा। आ रही बात समझ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ आया कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो कैपिटल तो देगा भाई, बगैर कैपिटल लगाए तो पार्टनर हो ही नहीं सकता। लेकिन उस डेट को हम क्या करेंगे, फर्म के गुडविल भी निकालेंगे। अगर फर्म के गुडविल निकलती है, फर्म के गुडविल है, तो उसमें जितना उसका हिस्सा बनेगा उतना उसको गुडविल के लिए भी देना पड़ेगा, और वो जो पे करेगा फर्म में वो हम ओल्ड पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया। क्यों लेके आता है प्रीमियम, पता चल गया ना। चली हुई दुकान में, चली हुई बिजनेस में कौन देगा पार्टनरशिप, नहीं देगा कोई भी। कहेगा शुरू में हमने मेहनत करी है, अब तुम आ गए पार्टनरशिप लेने, प्रॉफिट कमाने, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए, गुडविल में जो भी आपका शेयर बनेगा वो गुडविल के लिए भी पे करना पड़ेगा। किसको, ओल्ड पार्टनर को। कोई दिक्कत, चलो बेटा समझ आया, पहला टॉपिक समझ आया, क्या कहा मैंने, ये समझ आ गया, ठीक है। और एक इस यहाँ भी एक चीज़ यूनिवर्सल है जो मैंने नहीं पिछली क्लास में आपको नहीं बताया था, पिछली क्लास में तो आपका इशू ऑफ सेल्स था, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्सल है, क्या है भाई, कि 10-12 साल पहले एक रूल आ गया था, क्या कि किसी भी कंपनी को अपने बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दिखानी नहीं होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में गुडविल के एसेट्स है, 10-12 साल पहले क्या होता था, बैलेंस शीट में फर्म क्या करती थी, गुडविल भी दिखाती थी कि हमारी फर्म की इतनी गुडविल, ठीक है। बट एक नया अभी 10 साल पहले रूल आ गया, क्या कि किसी भी फर्म को, ठीक है, गुडविल का जो अमाउंट भी फर्म की गुडविल है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में नहीं दिखानी है, ठीक है। इनकेस पहले से दिखा रखी है तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न ऑफ करना होगा। रिटर्न ऑफ मतलब उसको क्लोज कैंसिल कर देना होगा। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा हो कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है। आ रही है बात समझ, ये क्या है आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि पूरे चेंज इन PSR में भी यही है, एडमिशन में भी यही है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी यही है। ये चारों चैप्टर के अंदर क्या है, ये यूनिवर्सल रूल है, चारों चैप्टर में अप्लाई होगा। क्या कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स बैलेंस शीट, इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ। आ रही बात समझ, ठीक है। चाहे चेंज इन PSR का क्वेश्चन कर रहे हो, एडमिशन का कर रहे हो, रिटायरमेंट का कर रहे हो, डेथ का कर रहे हो, ठीक है। इन चारों चैप्टर में अगर कहीं गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है, गुडविल दिखा रखी है, तो उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो गुडविल क्या है, असेट्स। गुडविल क्या होता है, कौन सा बैलेंस होता है असेट्स का, इंटेंजिबल तो होता है, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा बैलेंस होता है, क्या, क्रेडिट बैलेंस। इतने झटके, इतने तेजी से बोलते हो,
देखो बेटा, किसी भी असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और कैपिटल एंड लायबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो जो असेट साइड होता है ना, वो सब कौन सा बैलेंसेज होता है? डेबिट बैलेंसेज। और जो लायबिलिटी साइड में जो भी चीज़ें कैपिटल या जो भी चीज़ें लायबिलिटी साइड में जो दी होती है, वो सब कौन सा बैलेंसेज होता है? क्रेडिट बैलेंस। याद रहेगा? ठीक है। तो गुडविल क्या है? असेट्स है, इसका बैलेंस क्या है? डेबिट। इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। इसको राइट ऑफ करोगे तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट। आ रही बात समझ? तो डेबिट क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन वाले में क्या करोगे कि अगर गुडविल को राइट ऑफ आपने करना है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। एडमिशन वाले चैप्टर में आपको कहीं भी गुडविल का अमाउंट अगर दिखा रहेगा तो क्या करेगा? क्या करना हमें? राइट ऑफ करना। तो एंट्री क्या होगी? गुडविल को क्रेडिट साइड में लिख दिया और डेबिट में क्या लिखेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर में जो भी हो। और किस रेशियो में बटे गए? ओल्ड रेशियो में। अब चलो फर्स्ट वाले पॉइंट में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो। इसकी अब जर्नल एंट्री आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? जर्नल एंट्री। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। कंडीशन क्या है? कि सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन क्या है? कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1:1। ठीक है। सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर है। ठीक है। सी ब्राउट 10,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर ही शेयर ऑफ प्रीमियम। यही क्वेश्चन है ना। सीनियर पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए और वो कैपिटल के लिए कितना ला रहा? 10,000 और 5,000 रुपये किस लिए ला रहा? प्रीमियम के लिए। राइट। ये जो 5,000 प्रीमियम के लिए लाया किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यही कहानी है। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। फॉर्म में पैसा कितना आ रहा बताओ? हाँ, 15,000 आ रहा है। पानी पी लो तुम जाके, अब थक गए तुम। 10,000 कैपिटल ला रहा, 5,000 प्रीमियम ला रहा, तो कितना ला रहा? 15,000। 20,000 कहाँ से आ गया? अच्छा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बेटा, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, 10,000 कैपिटल, 5,000 रुपये पेमेंट के लिए आ रहा है, तो फॉर्म में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है ना। तो बैंक क्या करोगे? डेबिट चेक से पेमेंट करेगा। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट टू, दे कौन रहा है? दे कौन रहा है? सी। तो सी कैपिटल, और प्रीमियम के लिए भी दे रहा है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 इसके लिए, 5,000 रुपये इसके लिए, 15,000 इसके लिए। ठीक है। अब ये जो 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। और किस में बढ़ जाएगा ये? तो ये कैपिटल, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया? 5,000। हाँ, अच्छा। फिर यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो यही रहेगा इस कंडीशन में, पता है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2,500 और 2,500। आ रहा समझ? नहीं समझ आया? आ गया ना समझ? ये जो प्रीमियम का लेके आया पैसा किसको मिल गया? ए और बी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो कितना हो गया? 2,500 उनकी कैपिटल बढ़ गई तो क्रेडिट कर दिया।
हो गया बेटा, चलो देखो इधर आ। करो करो। करके दो पहले। मेरे को तो नहीं दिख रहा, एक भी चीज नहीं लिखी है आपने ना, तो दिमाग से अगर पेपर में एग्जाम्पल लिख कर नहीं आपके बोर्ड में फेल हो गए तो सीट चलो करके दो क्वेश्चन, पता चल गया ना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पता है ना, 50,000 कैपिटल आया, शेयर ऑफ प्रीमियम 10,000 लेके आया, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 30,000, पास जर्नल एंट्री। जी नहीं, तीन नहीं अभी करो। करना तो सबको फिर करना। दिखाओ रजिस्टर दिखाओ।
बाकी तुम लोग का हो गया? सर बस राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा। पहले ये है फिर पहले राइट ऑफ कर दिया इन ये 18-12 हो गया, और ये क्या? वो कुछ नहीं है, ये है नीचे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 60,000 50 और 10, हाँ। एंड 10 प्रीमियम। फिर ये प्रीमियम डेबिट 10,000 टू एक्स एंड वाई इन सैक्रिफाइस। करना आप थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये देखो, ये ओल्ड है, न्यू है, क्वेश्चन वही है, दूसरी वाली एंट्री चेंज हो जाएगी। जो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो रेशियो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाएगी। नहीं समझ आया? मैंने क्या किया देखो, ये पहले क्वेश्चन कर लिया, ये 10 है ना? हाँ, तो वो मैंने क्या किया, एक्स वाई पहले क्या थे, रेशियो दिया हुआ था XY 3:2, अब मैंने यहाँ न्यू रेशियो डाल दिया 2:1:1। तो अब जो दूसरी एंट्री की थी ना, जो प्रीमियम का अमाउंट बांटा डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला आपने? हाँ, तो बस निकालनी पड़ेगी ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना कितना आ रहा है? नहीं समझ आया आप? ये किस रेशियो में बांटते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो में। पहले तो 3:2 था, उसी में बांट दिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू, उसमें बटेगी ना। समझ आ रही बात? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी अब। जी नहीं, 2:30 ख़त्म हो गई ना। हाँ, ऑनलाइन तो सारे बच्चे ऑनलाइन में है कोई? अच्छा, एक है स्टूडेंट। हाँ, अच्छा अच्छा। चलो बेटा, यहाँ देखते हैं अब, ये समझ आ गया? चलो इसकी एंट्री अब देखो, एक कंडीशन यहाँ पे आएगा इसके साथ, ठीक है, कि ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे किया बताओ? पहले तो एंट्री हो गई थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल ना, यही था ना, 50 और 10। ठीक है बेटा, अब ये फिर क्या किया था आपने? टू ए कैपिटल और डी कैपिटल। अच्छा, जो भी है एक्स वाई जो भी है, चलो ये एक्स एंड वाई कर देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था? 2:3। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, ये पता है ना, ओल्ड माइनस
न्यू 3/2, 2/5 माइनस 2/4, 1/4, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। तो क्या आया था सेक्रीफाइस रेशियो 2:3। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,000 और 6,000। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक तो ठीक था। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन आप देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ, ये सेम है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इसमें दिया हुआ पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो जो गुडविल का अमाउंट एक्शन वाई को मिला है ना, पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब ये हुआ कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आया वो हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ओल्ड पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था ये डिस्ट्रीब्यूट किया 4,000 6,000। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी एक्स एंड वाई को जो मिला है ना ये पैसा, उन्होंने क्या किया, बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। तो जब मिला था तो क्रेडिट किया, जब विड्रॉ करेंगे ये तो इनकी कैपिटल फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डेबिट करेंगे। ठीक है, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, फर्म से विड्रॉ कर लिया, तो इनकी कैपिटल को अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल टू बैंक। जब विड्रॉ करेंगे तो पैसा क्या होगा, बैंक में कम हो जाएगा, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। अमाउंट सेम आ जाएगा 4,000 6,000 10,000। क्वेश्चन में कई बार ये चीज़ें जो है ना, जैसे लिखा होगा हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, तो फिर इसका हाफ कर देना 2,000 3,000, या 25% विड्रॉ किया तो 25% एक कितना हो जाएगा 1,000, फिर 1,000 आ जाएगा, इसका 1,500 आ जाएगा। समझ आ रही बात। ठीक है, जितना विड्रॉ किया उतना अमाउंट। ठीक है, एंट्री समझ आ गई आपको, पक्का। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जब पार्टनर, जब सेक्रीफाइस निकालोगे ना तो किसी एक का गेन निकल जाएगा, गेनिंग निकल जाएगा, रिवर्स। ठीक है, वो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो फिर वो कंडीशन, हाँ, तो फिर वो वाली कैसे गेन निकलेगा, तो डेबिट हो जाएगा। अगर जीरो है तब तो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट। अगर करवाऊंगा कंडीशन, वो करवाऊंगा मैं, दोनों कंडीशन करवाऊंगा। ठीक है, गेनिंग होगा तो क्या होगा, और वो नेक्स्ट टाइम जब लेके आऊँगा ना क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन लेके आऊँगा ना उससे डायरेक्ट करवाऊँगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन बनाना फिर करना। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन समझ आया, बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखो, ऐसे समझो इसको। ठीक है, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखें।
नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या लिखा हुआ जाए, बताना, पढ़ के बताओ। ए बी पार्टनर 3:2, सी एडमिटेड 1/5 शेयर, ठीक है। कैपिटल कितना लाया 50,000, ब्रॉड शेयर ऑफ प्रीमियम कितना लाया 20,000 इसका बनला, बट लाया कितना से 15,000, ठीक है। अब कुछ कंडीशन चेंज समझ आ रहा, कंडीशन समझ आया। लाना कितना है प्रीमियम कितना 20,000 और लाया कितना 15, 5,000 रुपये नहीं लाया ना, समझ आ रही बात? हाँ तो इंटरेस्ट भी लगेगा। नहीं इंटरेस्ट का तो टॉपिक नहीं है ये। 5,000 सुनो, अब ये लाया नहीं है ना 5,000, लाना था 20, लाया कितना 15, 5,000 रुपये नहीं लाया ना, तो कंपनी क्या करेगी 5,000 रुपये उसकी कैपिटल से ही क्या करेगी कम कर देगी। अब जैसे कैपिटल कम होगा तो क्या होगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? तो क्या करेगा इमीडिएटली फिर पे करेगा, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो पार्टनर क्या होता है आराम से लाते थे, दे दूंगा ना दे दूंगा दे दूंगा, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रीमियम का पैसा कम लाया वैसे क्या हो गया कैपिटल से कम कर दिया तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो फिर इमीडिएटली क्या करेंगे वो पैसा लाएंगे। आ रही है बात समझ? पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा ही करते हैं। अब देखो ये न्यू कंडीशन है, न्यू कंडीशन है या नहीं? अब इस कंडीशन में क्या समझ आया, क्या मैंने बोला कि जो न्यू पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं लाया, कंपनी क्या करेगी उतने से उसकी कैपिटल को डिफेक्ट। अब देखो एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे पहले तो एंट्री वही हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है सी, सी कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रीमियम। कैपिटल कितना लेके आया बेटा और प्रीमियम कितना लेके आया 15, लाना कितना था 20,000, लाया कितना 15,000, तो फॉर्म में कितना पैसा आ गया 65, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है शेयर ऑफ प्रीमियम नहीं सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखते हैं यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब दूसरी एंट्री देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा ए और बी को, अब मैंने क्या बताया लाना इसको कितना था प्रीमियम इसको लाना था 15,000 बट ये लाया 10, ये तो लाना था 20,000 बट ये लाया 15,000। ठीक है। कितना लाना था 20, लाया कितना 15, मैंने कहा 5,000 रुपये कहाँ से करेगी कंपनी कैपिटल, यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल, बट यहाँ कैपिटल को फॉर्म ऑफ डिस्टर्ब नहीं करती, उसके जगह एक यहाँ पे क्या कर देगी करेंट अकाउंट को। समझ आ रही बात? समझ आ रहा है बेटा क्या नहीं समझ आया? कैपिटल के जगह क्या करेगी यहाँ पे करेंट अकाउंट को, कितना से 5,000, और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी यही रह जाएगी 3:2, तो 3:2 करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर चाय कॉफी, फिर चलो क्या हो जाएगा फिर, तो करो कितना हो जाएगा 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नहीं समझ आया? कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना, कि क्या करना है हमें इसके जगह करेंट अकाउंट। पहले कैपिटल से होता था लेकिन अब कंपनी क्या करती है, अब यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा, अब उसके जगह क्या हो जाएगा
आ गया बेटा समझ? ठीक है। एक एक घंटे का वो भी क्लास ले लूँगा, चेंज इन PSR वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, वही प्रिंट आएगा पेपर में आपके स्कूल के एग्ज़ाम में। देखो बेटा एक न्यू, अब जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल बात समझ लो पहले, हिडन गुडविल में क्या होगा, गुडविल का अमाउंट नहीं दिया होगा, गुडविल का हमें पहले अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी, देन फिर एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, फिर एंट्री करनी होगी। ठीक है, अब कैसे पता है, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर पास जर्नल एंट्री, या लिखा होगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, या लिखा होगा पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, बट गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा होगा, हिडन गुडविल का। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे देखो, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है 3:1, कैपिटल दी हुई है इसकी 30,000, इसके 20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ सी का शेयर कितना है, 1/4। सी का शेयर कितना, 1/4। ठीक है, अब यहाँ 1/4 के लिए ये कैपिटल लेके आया है कितना, 23,000। कैपिटल कितना लेके आया, 30,000। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, हिडन गुडविल का। ठीक है, समझे इसको, देखो गुडविल का अमाउंट कहीं दिया हुआ पूरे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि गुडविल का अमाउंट निकालो और जर्नल एंट्री पास करो, और पूरे क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे में देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सी का शेयर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और 1/4 के लिए कैपिटल कितना लाया, 30,000। यानी जो फर्म में टोटल कैपिटल जो रही होगी उसका 1/4 ये 30,000 लेके आया, तो फर्म में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000। टोटल कैपिटल ऑफ द, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 30,000 है, इंटू 4/1 दैट इज, आ रहा बात समझ, 1,20,000 30,000 लेके आया 1/4 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 1,20,000। न्यू फर्म में पार्टनर कौन हो गए, ए, बी और सी। ठीक है, और लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल, अभी कैपिटल है कितनी,
एग्जिस्टिंग कैपिटल है 30,000 ए की, 20,000 बी की, और फिर इसकी भी 30,000। तो कितना हो गया? 30 30 60 80,000। कोई दिक्कत? अभी सिर्फ कैपिटल है कितनी? 80,000, और जबकि होनी कितनी चाहिए सबके मिला के? 1,20,000, यानी कम है ना कैपिटल, 40,000 कम है। किसकी वजह से? गुडविल। तो ये निकल गया हमारा गुडविल ऑफ द, नहीं समझ आया? क्या हो गया? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसका शेयर कितना हो जाएगा? सी एडमिट 1/4 के लिए हुआ है ना, कैपिटल तो इतनी हो गई। शेयर ऑफ प्रीमियम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू 1/4, तो कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। यानी जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये तो अब देखो क्वेश्चन समझ लो, ये कैपिटल लेके आया है, ये कैपिटल लाया है कितना? 30,000 रुपये। ठीक है, प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट नहीं लाया, तो कहाँ से चार्ज करेंगे? कैपिटल, वही करेंट अकाउंट से। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन में फिर से समझ लो, ए बी पार्टनर है, रेशियो क्या थी? 3:2, कैपिटल इनकी दी हुई थी, सी एडमिट हुआ था 1/4 के लिए, कैपिटल सी के कितने थे? 30,000। कहा गया क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री करने, गुडविल तो है ही नहीं, गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, 30,000 1/4 के लिए, तो टोटल होनी चाहिए थी 1,20 तीनों के मिला के, जबकि अभी तीनों के मिला के कितनी है? 30 और 20 50 और 30 80, यानी 40,000 कम है। तो 40,000 क्या रही होगी? फर्म के गुडविल। अब 40,000 तो फर्म के गुडविल है, उसमें इसका शेयर कितना निकलेगा? 1/4। तो कितना निकला? 40,000 का 1/4 10,000। क्वेश्चन में दिया हुआ कि कैपिटल तो लेके आया बट प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि प्रीमियम का पैसा नहीं लाया, और जब प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आया तो कहाँ से चार्ज करेंगे? कैपिटल, करेंट अकाउंट से। ठीक है, तो अब इसकी अगर एंट्री करनी है तो एंट्री क्या होगी? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है? सी, सी कैपिटल, बस सी कैपिटल ही आएगा सिर्फ। ठीक है, कितना लेके आया कैपिटल? 30,000, क्योंकि प्रीमियम तो लाया ही नहीं। यही होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल ही लाया ना, तो कैपिटल ही से एंट्री होगी 30। अब प्रीमियम, तो प्रीमियम के लिए क्या करोगे? पहले तो बेटा सी कैपिटल करेंट दोनों होता था, सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते थे तो भी ठीक हो जाता था कंसर्न, करेंट अकाउंट को तो करते थे तो भी ठीक हो जाता था, लेकिन आजकल मामला क्या हो गया? करेंट अकाउंट ही हो गया, कैपिटल पिछले 2 सालों से चेंज हो गया, कैपिटल को डेबिट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बुक्स के अंदर आपके करेंट अकाउंट ही ले रहे हैं, तो अब करेंट अकाउंट ही करो। तो सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। ठीक है, तो ये कितना? 10,000 है ना, इसका शेयर ऑफ प्रीमियम हमने निकाला है अभी 10,000। ठीक है, तो सी करेंट अकाउंट 10,000, और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो क्या रह गया? सेक्रीफाइसिंग 3:2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 and 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे?
अब यहाँ देखो ऐसी क्वेश्चन एज इट इज है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, एक चीज़ डाल देता हूँ जो आपके बुक में भी है। सब कुछ सेम है, ठीक है। एक यहाँ चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, रिजर्व समझते हो ना, जो कंपनी प्रॉफिट में से पैसा बचा के रखती है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व रिटर्न अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस, सब एक ही चीज़ होता है। कंपनी हर साल प्रॉफिट में से क्या करती है, कुछ पैसा बचा के रखती है, ठीक है। तो यहाँ रिजर्व जो अमाउंट है वो तुम्हें दिया हुआ, तो वो राइट ऑफ हो जाएगा, एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, क्या होगी, राइट ऑफ रिजर्व राइट ऑफ हो जाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट ऑफ होता, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ तुम्हें अलग से, ठीक है बेटा, रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ 10,000, रिजर्व कितना दिया हुआ, या 20,000 रिजर्व, चलो 10,000 ही रहना दो, रिजर्व कितना है, रिजर्व 10,000 एक अलग से, बस सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, एक अलग से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रिजर्व 10,000 का रिजर्व है। ये रिजर्व क्या करेंगे, किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। तो देखो ये 10,000 है और रेशियो क्या है, 3:2 है ना, ठीक है। तो इसको कितना मिल जाएगा, 6,000, और इसको कितना मिलेगा, 4,000। समझ आ रही बात, इसको बांट दिया हमने, और ये बात समझ, सेम क्वेश्चन था। अब देखो ये तो निकल ही गया 30,000 का 1/4 120, ये तो पहले वाला ही था। अब यहाँ माइनस करते थे, टोटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 तीनों के मिला के, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल, तीनों के मिला के है कितनी, इसकी कितनी है 36, इसकी कितनी है 24, और उसकी कितनी है 30, नहीं समझ आ रहा। अब इसकी कितनी होगी 36, इसकी 24 और इसकी 30, इसकी पहले भी 30 थी, अब भी कितनी है 30 है, तो कितना हो गया 3 2 5 3 8 1 9, 90,000 करें। हाँ, तो फर्म के गुडविल कितनी निकल गए बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 23,000, ठीक है। अब इसका शेयर निकालोगे, 23,000 में कितना निकालोगे 1/4, ठीक है। 7,500। बाकी सब सेम रहेगा, आ गया समझ। ये तो बेटा देखो तुम्हें जो क्वेश्चन करवाया ना, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जैसे बुक लेके आना, नहीं तो मैं दे दूंगा PDF वही कैसे ही, उसमें से बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। CUT वाले क्वेश्चन जब CUT वाले पेपर से कराऊंगा ना, ठीक है, उससे पहले तो देखो मेरा कराने का तरीका क्या, पहले मैं अपने तरीके से कराता हूँ कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। दूसरे प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे बुक से हो गई। तीसरा CUT के 3 स्टेज में है मटेरियल, 3 स्टेज में, एक अभी कराऊंगा, ठीक है, दूसरा तीसरा रुकेगा, वो कब कराऊंगा जब CUT के पेपर होने वाले होंगे ना, उस टाइम में सेकेंड और थर्ड, जैसे थर्ड में टेस्ट पेपर आपका आ जाएगा और सेकेंड एक और बचा के रखता हूँ उस टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी सब करा दूंगा CUT के लिए, तब तो भूल जाओगे सब, ठीक है। उस समय तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट याद रखो, मेरा तो ये मानना, ठीक है। थोड़ा सा वो भी पढ़ लेना तुम लोग पहले का चैप्टर, क्योंकि मेरे को पता है कि पहले पढ़े होगे, तुम पढ़ते हो बुक से और मैं बताता हूँ अपने आप अपने कॉन्सेप्ट से, समझ आ रही बात। तो थोड़ा सा अंतर आएगा तुम्हारे बुक्स में और मेरे में। जनरल जो का पैसा तुम बोली बांटते हैं, क्यों बांटते हैं बताना। सर क्योंकि वो रिजर्व A और B ने अपना वो करा होता है, लाइक B तो बाद में आया, सॉरी C तो बाद में आया, जो रिजर्व का जो अपना A and B ने B
हम्म, तो फिर वो उन्हीं का प्रॉफिट से हट के जाके उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, ठीक है, बीच में रियलाइजेशन हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। मतलब ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ठीक रखो, ठीक है, इतनी ये। उसके बाद पहला होता है मेन अकाउंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट, फिर होता है प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं हो सकता और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और कुछ पढ़ना है? आज तो 2 टॉपिक निकल गए, ठीक है, न्यू रेशो और निकालना, सेक्रीफाइसिंग और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।